हाय। ये हमारा नया टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमारी तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती है, इफ, एलिफ एंड एल्स। तीनों आ जाती है और उसको हम नेस्टेड वे में भी किस तरह से यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट उस तरह से वर्क करती है जैसे आप शॉपिंग करने गए, तो एक कंडीशन है कि आपको ड्रेस पसंद आएगी या नहीं आएगी। अगर आपको आएगी तो आप खरीद लोगे, नहीं आएगी तो आप नहीं खरीदोगे, सिंपल। तो अगर इसे कंप्यूटर के फॉर्म में लिखेंगे तो कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स समझेगा कि अगर तुम्हें वो पसंद आई तो कंडीशन ट्रू है, अगर नहीं आई तो कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सॉरी अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ और प्रिंट करा दो, कंडीशन ट्रू है तो कुछ और प्रिंट करा दो, दैट लाइक आई विल बाय दिस और नॉट। तो एक एक करके हम इसमें सारे कंडीशनल स्टेटमेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट का जो हमारा कोड ब्लॉक है उसमें हम देखेंगे, तो इफ स्टेटमेंट वो नॉर्मल कंडीशन हो सकती है तुम्हारी कि उसका सिंटेक्स यही है कि इफ है ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी रन कर जाता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन है तो ये कॉलन आता है। फिर जो है यहाँ से स्पेसेस जो होती हैं वो एक टैब की स्पेस होती है, एक टैब दबा दो यहाँ से, या फिर चार स्पेसेस ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको इंटेंटेशन बोलते हैं। ये इंटेंटेशन का मतलब ही है कि अगर तुम ये कोड इस यहीं से लिखते तो वो कोड उसके अंदर फॉल बैक नहीं करता, लेकिन अब तुमने इसे एक टैब की स्पेस पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो कोड तुम अब लिखोगे वो तभी रन करेगा जब ऊपर वाली कंडीशन रन करेगी। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट ट्रू। हमने ये ले लिया जस्ट इन केस, राइट। तो जैसे ए हमारा हो गया कितना, 10 हो गया, और बी हमने लिया 5, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं रन। तो देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया है ना। हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी, है ना। तो ये देखो ट्रू प्रिंट हो गया, ओके। अगर हम इसको उल्टा कर दे, इसको हम कर दे 15, तो अब देखो क्या होगा। ट्रू क्यों प्रिंट हुआ था, क्योंकि ए बी से बड़ा था तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमने प्रिंट कर दिया ट्रू। लेकिन अब हमने जब ये करा है तो अब क्या आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। फॉल्स भी प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट करा ही नहीं है कुछ। हमने बोला है कि अगर ए जो है वो 10 है और बी जो है वो 15 है, अगर ए बी से बड़ा हो तो प्रिंट करना ट्रू, अगर नहीं है तो क्या, तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो यही मतलब होता है आपकी इफ स्टेटमेंट का। लेकिन जब हम इसमें एल्स लगा देते हैं इस तरह से, और हम लिख दें कि देन प्रिंट फॉल्स, है ना, अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर दो, राइट। उस केस में क्या होगा, या तो ये ट्रू देगा या ये फॉल्स देगा। अभी ये फॉल्स क्यों दे रहा है, एल्स का सिंपल मतलब होता है कि जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब जो लास्ट कंडीशन बच रही है कि वो एग्जीक्यूट कर देना। इफ के अंदर कई सारे इफ लग सकते हैं, ठीक है। इफ के बाद एलिफ आ सकते हैं, विच मीन्स एल्स इफ। इसे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश जो भी तुम्हारी मदर टंग है उसके हिसाब से सोचना है कि अगर ये बात सही है तो ये काम कर दो, अगर ये वाली नहीं सही है और उसके अलावा कोई और कंडीशन सही है तो ये काम कर देना, और इनमें से कोई सही नहीं है विच इज लास्ट वन एल्स, ये काम कर देना। तो दैट हाउ इट वर्क्स, ओके। तो हम जैसे इसमें एक नया कोड सेल लेंगे। अब हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इज गुड और नॉट, ठीक है। इज गुड हमने एक स्ट्रिंग लिया, मतलब बोलियन वाला लिया, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी ट्रू, ठीक है। अब हम लिखेंगे इफ इज अंडरस्कोर गुड। हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि वो ट्रू होगा तभी ये कंडीशन रन करेगी। देन प्रिंट कर दो द पर्सन इज गुड, ओके। अगर हम इसकी जगह लिखें एल्स, तो ये आ जाएगा आपका क्या, आप इसके जगह लिख दो द पर्सन इज नॉट गुड, पर्सन इज नॉट गुड, ओके। तो अब अगर इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो द पर्सन इज गुड आ रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इज गुड के अंदर एक ट्रू वैल्यू थी, एक जो इसका रिजल्ट है वो ट्रू है। तो हमने जब इफ के साथ कोई ट्रू वैल्यू होगी, यानी कि जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। ये तो बुलियन वैल्यू थी। अगर हम इसमें लिख देते ए इज ग्रेटर देन बी, 10 इज ग्रेटर देन 5, उस टाइप की कोई भी अगर हम कंडीशन लगाते, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये चीज प्रिंट होती, द पर्सन इज गुड। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाले ब्लॉक में चले जाएगा और वो लिखेगा द पर्सन इज नॉट गुड, ओके। ये स्पेस मतलब इंटेंटेशन कहाँ का देनी है वो मैं पहले क्लियर कर दूं। जहां पे भी एक कॉलन लगता है आपका,
वहां पे आपको उसकी अगली लाइन में ये स्पेस देनी है, चार चार स्पेस दे दो या एक टैब की स्पेस दे दो, ठीक है। तो दैट हाउ इट वर्क्स। अगर जैसे इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं समझने के लिए, कि जैसे ए हमने ले लिया 10 और बी हमने ले लिया 20। तो अब अगर हम इसे बोल दें कि अगर बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से, जो कि अभी है, राइट, विच इज अ राइट कंडीशन। तो बी इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। तो इस गुड के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, ट्रू स्टोर हुआ होगा। तो यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है, द पर्सन इज गुड। अगर यही मैं कंडीशन उल्टी कर दूं, बी इज लेस देन ए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस गुड के अंदर स्टोर हुआ होगा ए फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हुई, इफ इज गुड इज नॉट इक्वल टू ट्रू, तो इसलिए वो ये प्रिंट नहीं हुआ, वो एल्स की ब्लॉक में चला गया और द पर्सन इज नॉट गुड प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मैं तुम्हें एलिफ समझाने वाला हूँ। एलिफ इज नथिंग बट इट्स इट्स एज सिंपल एज दिस ओनली। अगर हम और एक्सप्लेन में लिखे तो वो एल्स इफ ही एलिफ है। ठीक है, वो कोई नई चीज नहीं आ रही है। तो उसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, जब तुम पे मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है, मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है कि ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, ठीक है, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 15, सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 20, ठीक है। फिर हमने बोला कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, देन प्रिंट ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन बी, ओके। एल इफ, जब हम एल्स लगा रहे थे तब हम कोई कंडीशन नहीं दे पा रहे थे, बट जब हम एल इफ लगा रहे हैं तो हमें कंडीशन देने की भी हम पे वो रहता है एक ऑप्शन। ठीक है। तो अगर हम एल इफ में कंडीशन नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे मैंने अभी कंडीशन नहीं लगाई है और मैं डायरेक्ट एंटर कर रहा हूँ, तो उस केस में ये एरर शो करेगा। एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि जब एल इफ लगता है विच मीन्स एल्स इफ, तो इफ के साथ एक कंडीशन नेसेसरी हो जाती है, जैसे इसमें लिख दिया बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। तो हम इसमें कर सकते हैं, अब एरर नहीं आएगा कि बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। और लास्ट कंडीशन चाहो तो अब इसके अंदर चाहो तो आप और कितने भी एलिफ लगा सकते हो, जैसे आपने एक एलिफ और लगा दिया और यहाँ पे लिख दो आप ए इज लेस देन सी, प्रिंट ए इज लेस देन सी। अब इसमें क्या है ना कमाल की चीज, कि जब आप ये कर रहे हो तो इसमें एक चीज तो आपको ये कॉलन नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये नहीं भूलनी है कि जब इफ लग रहा है तो एक कंडीशन आएगी, एल इफ लग रहा है तब भी एक कंडीशन आएगी, लेकिन जब एल्स लग रहा है तो एल्स का सिंपल मतलब ये है कि उससे ऊपर वाली जितनी भी इफ की कंडीशन है या एल इफ की कंडीशन है, जब वो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब एल्स वाली कंडीशन रन करेगी। ठीक है। अब जैसे अगर हम इसमें एक कंडीशन लगा दें कि एल्स प्रिंट प्रिंट हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बोल दें नथिंग, ठीक है, प्रिंट नथिंग, लिया कूल कूल स्टफ, राइट। तो अगर हम इन तीनों की वैल्यू सेम कर दें, अगर हम क्या करें इन तीनों की वैल्यू सेम कर दें जस्ट इन केस, तो अब जो होगा वो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नथिंग, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर ये वाली पे आया वो लास्ट में ही लगता है एल्स। एल्स लास्ट में ही लगेगा, ऐसा नहीं कि आप बीच में एल्स लगाओगे उसके नीचे एलिफ लगा दोगे, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक इफ का स्ट्रक्चर आपका यही है। तो ये आपका हो गया नेस्टेड, नेस्टेड भी नहीं बोलेंगे, इफ एलिफ एल्स हो गया। नेस्टेड कब आएगा, जब इफ के अंदर इफ लगेगा, वो भी अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इस केस में जब हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एल्स वाला जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अब अगर हम इसमें वैल्यूज चेंज कर दें, जैसे इसे 25 कर दूं, इसको मैं 15 कर दूं और इसको मैं खाली 5 कर दूं, तो इस केस में क्या होगा, ए इज लेस देन सी, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है। ओ ओ सॉरी, ए जो है वो सी से छोटा है, तो ए इज लेस देन बी, मतलब सी, वो हमारा शो हो गया। लेकिन ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हुई है। बी सी से बड़ा है, ये कंडीशन भी क्या हुई, फॉल्स हुई। ठीक है। अगर अब इसमें एक चीज और देखने वाली है कि अगर हम इसमें दो कंडीशन ट्रू करा देंगे, एलिफ वाली भी हमारी, तो जो ऊपर वाली कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट करेगी, उसके नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो उनमें से एक ही कंडीशन की तरफ जाता है, वो सारी कंडीशन नहीं करने वाला है। अब मान लो तुम्हारी तीसरी कंडीशन ट्रू होनी थी,
बट उससे पहले ही तुम्हारी दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने यही शो कर दिया बी इज ग्रेटर देन सी, उसने लास्ट वाला शो नहीं करा। यही होता है इफ, एल इफ और एल्स के केस में। लेकिन जब हम नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे ये आ जाएगा नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में आपकी मल्टीपल कंडीशंस रन कर सकती है। जैसे आपने एक इफ लगाया, पहले तो इसमें लगा लेते हैं, ऊपर कोई वेरिएबल दे दे जैसे कि इज ट्रू, है ना, इज ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब हमने लिखा कि इफ इज अंडरस्कोर ट्रू, ये कैसी वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि बुलियन वैल्यूज क्या होती है। तो अगर इफ इज ट्रू, ट्रू है ऑब्वियसली, कि अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, जो कि हमने अभी ट्रू सेट करी है, तो ट्रू ही होगी। तो प्रिंट कर देना क्या, ट्रू प्रिंट कर देना, है ना। अब तक तो हम ये कर रहे थे, लेकिन व्हाट इफ हम इसके अंदर एक और कंडीशन लगा दें। एक इफ की स्टेटमेंट तो थी, अब हम उसके अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट लगा दें। इफ इस ट्रू की जगह हम लगा सकते हैं, जैसे हम लगा दे ए इज इक्वल्स टू 10। तो हम इसमें लिख सकते हैं इफ ए इज इक्वल्स टू 10। इसको हम बोलते हैं आपका वो कंडीशनल ऑपरेटर था। तो जब उस केस में क्या करते हैं, जब हम नॉर्मल असाइन कर रहे होते हैं वैल्यू, जैसे इज ट्रू हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने असाइन करी ट्रू वैल्यू। ए एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने असाइन करी 10 वैल्यू। लेकिन जब हम चेक कर रहे होते हैं, जब हम कंडीशन लगा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 10, तो हमने ये कंडीशन लगा दी, राइट। तो हम इसमें कर सकते हैं प्रिंट की ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। चाहे तो हम इसमें एक कंडीशन और भी लगा सकते हैं, इसमें एल्स डाल सकते हैं, एल्स इफ डाल सकते हैं। एल्स में हम क्या डाल देंगे, ए इज नॉट इक्वल टू 10, ए इज नॉट इक्वल टू 10, ये हम डाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, कौन सा एल्स की स्टेटमेंट किसके लिए है। जैसे अगर अब मैं एक और एल्स लगाऊं यहाँ पे, यहाँ लिख दूं मैं इज ट्रू इज फॉल्स, है ना। इज ट्रू जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू फॉल्स। अगर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये कौन सी कंडीशन किस वाले ब्लॉक के लिए आ रही है, ये वाला इफ जो था, इस इफ के साथ साथ ये वाला एल्स आया है, और इस इफ के साथ साथ ये वाला एल्स आया है। तो इंटेंडेशन बहुत मैटर करती है, चाहे इस चीज में बात कर रहे हो, या जब आप ऊप्स के कंसेप्ट में आ जाएंगे, क्लासेस वगैरह कर रहे होंगे, आप क्लास बनाएंगे, उसके अंदर का कोड लिखेंगे, फिर मेथड्स बनाएंगे, तो उस केस में भी इंटेंडेशन ही मैटर करेगी। तो इस चीज को इंटेंडेशन बोलते हैं, कितनी आपने स्पेस दे रखी है, जो इसी को इंटेंडेशन बोलते हैं। इफ इज ट्रू, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो वो इसमें जाएगा, इस वाले ब्लॉक में। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो वो ये प्रिंट करेगा, वरना वो ये प्रिंट कर देगा। और अगर इफ इज ट्रू ही फॉल्स हो गया, कि अगर मैं इसी को फॉल्स कर दूं, तो वो ये पूरा कोड रन ही नहीं करेगा, वो सीधा एल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल हमारी इफ की कंडीशन रन कर पा रही है, कि एक ये वाली भी करी और ये वाली भी करी, ठीक है, या इन दोनों में से एक करेगी। और अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो गई, तब तो ये सीधा यहीं चल जाएगी। तो इसमें हम मल्टीपल इफ की कंडीशन, एल्स की कंडीशन, और इनके बीच में हम एलिफ भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम इससे पहले कर रहे थे, तो उस केस में क्या था, हमने इफ लगाया, एलिफ लगाया, एलिफ लगाया, तो इसमें एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी, सारी नहीं कर सकती। इवन अगर दो कंडीशन ट्रू हो भी रही है, जैसे कि बी इज लेस देन सी भी ट्रू थी, और ए इज लेस देन सी भी, मतलब बी इज ग्रेटर देन सी। ओह सॉरी, मैंने इसमें कंडीशन अलग लगा दी है, और यहाँ पे ग्रेटर ही लिखा हुआ है, लेस देन सी है यहाँ पे। तो जैसे इस वाली में बी इज लेस देन सी थी, वो भी ट्रू थी, और ए इज लेस देन सी, वो भी ट्रू थी। तो उस केस में क्या हो रहा है, कि ऊपर वाली कंडीशन जो पहले एग्जीक्यूट होगी, वही आपका मतलब आउटपुट हो जाएगा। उसके नीचे वाली कंडीशन वो देखेंगे भी नहीं। लेकिन इस केस में जब नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हम मल्टीपल इफ की, एल इफ की कंडीशनल कंडीशंस को हम रन करा सकते हैं। एल इफ बिना इफ के लग नहीं सकता, ओके। पहले इफ ही लगेगा, तभी एल इफ लग सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारा इफ, एलिफ और एल्स। एलिफ इज नथिंग विच इज नोन एज एल्स इफ ओनली। तो ये तीनों चीजें हो गई, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए।
इस पे और क्वेश्चंस हैं जो किए जा सकते हैं। वो फॉर लूप्स आने वाले हैं, अगली वीडियो फॉर लूप्स पे होगी और वाइल लूप्स पे। तो लूप्स के बाद हम थोड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि तब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहेगा क्वेश्चंस का, जिससे लॉजिकल बिल्डिंग में भी थोड़ी हेल्प रहेगी। तो अभी जो है ये वीडियो यहीं पे खत्म हो। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।